देखिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब तक आपको पढ़ाया गया था कि जो विलयन है उसकी सांद्रता को कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके क्वेश्चन भी आपको मैंने करा दिए। उससे आगे जो टॉपिक है आपका वो है वाष्प दाब, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर आप समझिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर तो होता है कि मान लीजिए मेरे पास में किसी बोतल में कोई द्रव है, लिक्विड है कोई मेरे पास में। तो आपने देखा होगा जब हम कभी कभी बोतल को खोलते हैं तो उसमें एक फुस देसी की आवाज़ आती है, यानी कि उसमें से जैसे हम सिलेंडर को खोलते हैं फिस देसी की आवाज़ आती है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार उसमें से आवाज़ आती है। तो आप समझ सकते हैं या तो उसमें बोतल में ऑक्सीजन अंदर जा रही है या उसमें से ऑक्सीजन बाहर आ रही है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन उसमें से बाहर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास में लिक्विड था उस बोतल में जो लिक्विड था उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, वो अधिक होती है। किसके कारण अधिक हो गई है? वो टेम्परेचर के कारण अधिक हो गई है। और जिससे वो क्या करती है, बोतल की जो सतह होती है, बोतल की सतह जो होती है उस पर क्या कराती है, वो दाब लगाती है, एक प्रेशर बनाती है, यानी कि उस पर बाहर निकलने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। या हम ये समझे, मान लिया मेरे पास में कोई लिक्विड है किसी बीकर में, तो हम वहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जब उसका टेम्परेचर, मोस्टली सीधी सी बात है, सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में वाष्प दाब कम होती है किसी भी लिक्विड की, और लेकिन सर्दियों में कम होती है, लेकिन गर्मियों में क्या होती है, वो अधिक हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि गर्मियों में जो अणुओं की जो दूरी, मतलब अणुओं में जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता, कम हो जाता, जिसके कारण वो गतिज अवस्था में आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, फिर ऊपर की तरफ को वाष्प के रूप में कन्वर्ट होने क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि बदलने स्टार्ट हो जाते हैं वो। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो हम यहाँ से, मैंने इसको डेफिनेशन दी है इसकी, तो आप समझ सकते हैं डेफिनेशन क्या है कि द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित, यानी कि जो द्रव है उसके द्वारा किसी सामान्य टेम्परेचर की बात करी जा रही है, निश्चित टेम्परेचर की, उसके द्वारा जो द्रव है उसके द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाई जाती है, यानी कि जो दाब लगा रहा है वो हमारा लिक्विड, तो उसे क्या बोलते हैं, उसका वाष्प दाब कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे वाष्प दाब किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर समझने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले इफेक्ट, यानी कि कारक क्या हैं उसके। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहला जो कारक है, इफेक्ट है, वो क्या है, ताप का प्रभाव। यानी कि किसी भी विलयन पर, विलयन में उसके ताप पर क्या, वाष्प दाब में मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके। तो हम यहाँ से समझें, आप समझ सकते हैं जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। क्या होता है, उसका वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। या हम ये कहें, जब ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाती है या बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से क्या होगा, द्रव के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर हम इसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उसके जो अणुओं की जो स्थिति है, गतिज ऊर्जा है, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी टेम्परेचर के साथ साथ। तो उसमें क्या होगा, यानी कि हम ये समझें कि उनके बीच का जो आकर्षण बल है, वो आकर्षण है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही आकर्षण कम होगा तो वैसे ही वैसे क्या हो जाएगा, उसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आसानी से द्रव की जो सतह होती है, द्रव की जो सतह है उसको वो क्या करेंगे, छोड़ करके वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, तो इसको लिखेंगे, क्योंकि करके लिख लेंगे हम, क्योंकि ताप बढ़ाने से द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि
उनके बीच आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो सतह के अणुओं सतह के अणुओं या कहेंगे सतह को छोड़कर, ऐसे लिखेंगे, सतह को छोड़कर सतह को छोड़कर क्या हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, पहला तो इफेक्ट ये हो गया इसका। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं पहला इफेक्ट क्या हो गया इसका। उसके बाद में या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, वो आप उसमें नोट कर लोगे इसमें। तो इसको लिख सकते हैं हम, वाष्प दाब प्रोपोर्शनल टू, इसके पहला तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, और दूसरा वाष्प दाब उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्वथनांक के। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इन दोनों को इस कंडीशन में भी हम लिख सकते हैं। किसमें लिखना है आपको, ये इसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद में अगला वाला जो टॉपिक है वो है विलयन की उसकी सांद्रता का प्रभाव। विलयन की जो सांद्रता उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास में मान लीजिए कोई शुद्ध विलायक है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा मात्रा वाला पदार्थ है हमारे पास में कोई शुद्ध विलायक, और मैंने उसमें क्या करा, अवाष्पशील विलय मिला दिया। अवाष्पशील विलय किसे कहते हैं, अवाष्पशील विलय कहते हैं। वाष्पशील विलय जो होते हैं वे होते हैं जैसे नमक हुआ, ठीक है, शक्कर हुई, है ना, और चीनी वगैरह है आदि, और भी बहुत सारे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। अवाष्पशील जो विलय हैं, अवाष्पशील विलय क्या है, नमक, चीनी और बहुत सारे होते हैं। तो हम ध्यान देंगे इस पर टॉपिक पर कि यदि मैं शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला देता हूँ, मैंने इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला देता हूँ, तो यहाँ से आप पहले समझने की कोशिश करें। यदि मैंने उसको टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके अणुओं का आकर्षण कम हुआ, जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या था, अधिक था, यानी कि उसका वाष्प दाब बढ़ा हुआ था। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, उसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया, इनमें से कोई मैंने अवाष्पशील विलय उसमें मिलाया, तो क्या होगा, सांद्रता उसकी जो सांद्रता है बढ़ने पर विलय की जो वाष्प दाब है वो क्या होगा, घट जाएगा। अब घटेगा क्यों, घटेगा इसलिए कि जो शुद्ध विलायक था उसके जो अणुएं थे, जो सतह पर अणुएं थी, वो टेम्परेचर के कारण वाष्प में तेज़ी से परिवर्तित हो रही थी। अब क्या हुआ, मैंने वाष्पशील जैसे ही विलय उसमें मैंने डाला, तो आप जरा सोचें उसके अणुएं कहाँ कहाँ होंगी, उसके अणुएं बीच में भी आएंगी, यहाँ पर भी आएंगी, ठीक है, और कुछ उसके सतह पर भी आ जाएंगी, जिसके कारण उसकी सतह को भी वो घेरेंगी। तो वहाँ पर क्या होगा, जो शुद्ध विलायक था उसके अणुओं की मात्रा कम हो जाएगी, और जब उसके अणुओं की मात्रा कम होगी तब क्या होगा, उसमें वाष्प जो दाब था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके कारण कम हुआ, अवाष्पशील विलय के कारण, क्योंकि हमने उसमें घोला और उसकी जो
वाष्प में जो कमी आई है, वाष्प दाब में कमी आई है, वो किसके कारण आई है? अवाष्पशील विलय के कारण आई है। तो हम इसमें लिखेंगे अवाष्पशील विलय की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन की वाष्प दाब घट जाती है। क्या होगा? उसकी वाष्प दाब क्या हो जाएगी? विलयन की वाष्प दाब घट जाती है। किसके कारण घटी है ये आपको पता लग गया। तो हम अवाष्पशील जब किसी भी शुद्ध विलायक में मिलाते हैं पदार्थ को, तो उसके क्या होगा? वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, क्योंकि विलय के कुछ अणु विलय की सतह को क्या करते हैं? वो घेर लेते हैं, जिसके कारण कुछ स्थानों पर विलय के अणु वाष्प अवस्था में नहीं आ पाते। परिणाम स्वरूप क्या होता है? वहाँ पर विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आप उसको लिख भी सकते हैं, मैंने डेफिनेशन यहाँ पर दिखाई भी हैं, और जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब इससे आगे आपको पढ़ाया जाएगा वो आपका जो नियम है राउल्ट लॉ, ये आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।